अपन ने कल तक 9 श्लोक पढ़े थे जी। श्लोक तो क्या 9 छंद कहेंगे, श्लोक तो अनुष्टुप को कहते हैं, ये तो छंद है। कल तक जो चर्चा हुई थी उसमें अभी तक अपन ने जो प्रकरण देखा है वो समझने लायक अच्छा जबरदस्त है कि जिनकी हम विनय कर रहे हैं उनकी विनय करने में बोलने की आवाज या बोलने लायक हमारे पास कुछ ज्ञान या शब्द हैं कि नहीं है। वे अनंत महिमाशाली 3 लोक के गुरु, स्वाधीन अतीन्द्रिय शाश्वत आनंद भोगने वाले, ज्ञानादि अनंत गुणों के समुद्र जैसे। अब उस समुद्र में के गुणगान गाना है या समुद्र में गोते लगाना है तो अपने पास भी तो वो सामर्थ्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये समंत मान तुंग आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि महाराज मेरे पास आपके पूरे गुणों का गान करने के लायक सामर्थ्य तो नहीं है, पर आपके गुणों को देखकर, समझकर, सुनकर, देखकर अंतः में आपके प्रति भक्ति का अनुराग उमड़ता है। उसमें कोई आपसे चाहत नहीं है, किसी तरह का कोई भय नहीं है कि भोज राजा ने मुझे कैद में डाल रखा है इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ, ऐसा कोई वेदना नहीं है, तकलीफ नहीं है। भगवंतों का गुणानुराग क्यों कर रहे भैया? क्योंकि हमको ऐसा स्वाधीन आनंद चाहिए है कि जो अपना हो, अपने लिए हो, अपने में से आया हो और अपने पास सदा काल के लिए रहे। ऐसा स्वाधीन आनंद हम जगत में ढूंढा ढाड़ी करते हैं तो कहीं वो दिखाई नहीं देता, एकमात्र जिनेंद्र प्रभु आप में दिखाई देता है। तो हमको इन जिनेंद्र भगवान के प्रति इसलिए अनुराग आता है कि ये डराते नहीं हैं, ये देते नहीं हैं, ये उम्मीद जगाते नहीं हैं, ये अपने में मग्न रहते हैं। इनकी अंतः मग्नता इनके आनंद का रास्ता है। तो हमारे लिए भी आनंद का रास्ता अपनी अंतर्मग्नता चाहिए। उस भावना से ये कभी उनके गुणगान गाने में अपने को कम से कम जानकार, मतलब अपन उतना जानकार नहीं है कि जितने आपके अनंत गुणों का विस्तार है। श्रीमद् राजचंद जी ने अपूर्व अवसर लिखा है, उस अपूर्व अवसर में भी एक दोहा इस टाइप का लिखा है, उसमें भी एक अडिल है वो छंद। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मां, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, ते स्वरूप ने अन्य वाणी तो सू कहे, अनुभव गोचर मात्र रयूं ते जान जो, अपूर्व अवसर वो क्यारे आवसे। भगवान जिनेंद्र के बारे में कह रहे हैं, जो स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में जाना है, जो स्वरूप सर्वज्ञ भगवान स्वयं अपने ज्ञान से जानते हैं, वे सर्वज्ञ भगवान भी स्वयं अपनी दिव्य ध्वनि से उसको पूरा बताने की ताकत नहीं रखते। हाँ जी, जिस स्वरूप को सर्वज्ञ भगवान ने जाना, अनुभव किया है, उस स्वरूप को वे सर्वज्ञ भगवान भी स्वयं पूरा बखान नहीं कर सकते। जब सर्वज्ञ भगवान भी अपने जाने हुए ज्ञान के विषय को पूरा का पूरा बताने की सामर्थ्य नहीं रखते तो उस स्वरूप को कोई दूसरी वाणी कैसे बता सकती है? क्रमवर्ती वाणी, अल्पज्ञ वाणी, वो क्या उनका पूरा का पूरा वर्णन कर सकती है? ये तो केवल उसकी महिमावंतता अपने अंतः चित्त में अनुभव की जा सकती है। गुड़ खाने वाले गूंगे स्वाद तो पूरा ले सकते हैं मगर शब्द नहीं बोल सकते। तो स्वाद लेना आवश्यक है या शब्द बोलना आवश्यक है? शब्दों में नहीं आ पाए चलेगा, स्वाद आना चाहिए। जिनेंद्र प्रभु का स्वाधीन आनंद और निजेंद्र प्रभु की स्वाधीनता अद्भुत आनंद का विषय है।
जहां अपने को अपना निज स्वरूप सीखने जानने समझने को मिले, समझ लो कि आज मेरा महाभाग्य खुल गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया से परिचित कराने वाले लोग तो दुनिया भर में 1 करोड़ मिलते हैं। हाँ जी, दुनियादारी से परिचित कराने वाले जगत में 1 करोड़ मिलते हैं, और इसी जगत में अपने खुद से परिचित कराने वाले ज्ञानी जन बिरले होते हैं भैया। सही बात है। सबसे परिचित होने के लिए तुम उन्हें जानो, वहां के बारे में जानो, उस गांव के बारे में, उस काल के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, ये जानने के लिए तो बहुत उत्सुकताएं खुद को भी है, और जगत में उपदेश दाता भी बहुत मिल जाते हैं। समय सार जी में लिखा है यही प्रकरण। काम भोग बंद की कथा करने वाले जीव बहुत हैं, उसके अनुभवी जीव बहुत हैं, उसके उपदेशक जीव बहुत हैं, उनकी रुचि वाले जीव बहुत हैं, उनका तो उपदेश करना भी सरल है। एक एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की कथा करने वाले भी दुर्लभ हैं, इसके अनुभवी और दुर्लभ हैं, उससे परिचित उस अनुभव के मार्ग को पता पाने की सामर्थ्य वाले और दुर्लभ में दुर्लभ हैं भैया। इसलिए यदि अपने को अपने स्वरूप को जानने के लिए और अपने स्वरूप को बताने वाले जिनेंद्र को का स्वरूप बताने का प्रकरण या समझने का प्रकरण मिलता है, तो अपने बहुत रुचिवंतता से, क्योंकि यहाँ आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, आपको कुछ दिया भी नहीं जा रहा है, हम ले तो लेते हैं, वो आपकी इच्छा है। यहाँ तो किसी के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, किसी से लेने के लिए कोई अंतर में इच्छा नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं जगाया जाता है कि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें ऐसा श्राप मिलेगा, तुम्हें मैं ऐसा दंड दे दूंगा, ऐसा भी कोई खतरा नहीं है जिनेंद्र भगवान के। आपको 1000 बार, करोड़ बार, लाख बार, करोड़ बार जचे तो स्वीकार करो, जचे आनंद लो। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है ना? ये आनंद का प्रसंग है। इस आनंद प्रसंग में प्रफुल्लित चित्त होके बैठना भैया, थके होके नहीं बैठना, प्रसन्न चेहरा। क्योंकि चेहरा यदि अपना प्रसन्न होगा तो अपन प्रसन्नता को स्वीकार करने के लिए भी थोड़ा मानस बना सकते हैं। सुनाने वाला भी यदि रोतड़े चेहरे सामने आवे तो कैसे प्रसन्नता की बात बता सकता है। ये तो बात है। इसलिए अपन सुनने वालों का भी सुनाने वालों का भी एकदम प्रफुल्लित चित्त होना। आज हमारे सिर पे कोई बोझ नहीं है। देखो 8 बजे से 9 बजे तक का जो टाइम है, हमको और क्या करने के लिए मिला है? यही भगवान आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं तो इसके लिए हमको स्तुति करने का मौका, और क्या करना है? और कुछ काम ही नहीं। 1 घंटे भगवंतों की स्तुति में गाएंगे, लगाएंगे। अब इस स्तुति को कई बार भजनों के माध्यम से होती है, कई बार भजनों में संस्कृत के श्लोकों से होती है, कई बार उनके अर्थ से होती है। अब वो जो भजन गा गा करके या श्लोक गा गा करके अपन करते हैं, यदि उसका अर्थ अपने ख्याल में हो तो उस स्तुति का अपरंपार महात्म्य होता है। इसलिए अपन ये अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। कल अपन ने 8वां 9वां ये 9 छंद तो कर लिए थे ना, 9, उसमें एक लाइन 8वें छंद में अपन ने कुछ थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम एदम आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके स्तवन में जो मेरा यह परिणाम लगा है, वैसे तो मैं तनुधियापी अल्प बुद्धि वाला हूँ, तो भी आपके प्रभाव से ये जगत जन के ज्ञानी जनों का चेतो हरिष्यति, उनके चित्त का हरण करने वाला होगा। कैसे? कि जैसे कमलनी पत्र पर रखी हुई पानी की बूंद मोती जैसी चमकती है, ऐसे हे प्रभु मेरी यह भक्ति रस में गुथी हुई ये माला, ये 48 श्लोकों की माला, छंदों की माला, ये जगत जन के चित्त को हरने वाली होगी।
ये अपन ने कर लिया था। उसके बाद 9वां पढ़ा था, आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजान विकास भांजी। प्रभु आपके गुणों का गान तो क्या पूछना है, आपके गुणों का स्तोत्र गाना तो क्या पूछना है। आपका नाम स्मरण भी जगत जगत के सारे खोटे परिणामों को और खोटे पापों को दूर कर देता है। जैसे सूर्य की आभा, हजारों किरण वाले सूर्य की आभा बहुत दूर है, दूरवर्ती होते हुए भी ये तालाब के जल में कमल को खिलने के लिए महान निमित्त के रूप में मौजूद मिल जाती है। ऐसे आपका गुणगान तो क्या, आपके नाम स्मरण मात्र में ही जगत जन के अनंत पाप दूर होते चले जाते हैं। अब 10वां छंद अपन पढ़ते हैं, जो बहुत बढ़िया मजेदार है। जरा सेठों की परिभाषा बताने वाला छंद है। जैनों के सेठ कैसे होते हैं। हाँ जी, अब यदि अपन हैं उस टाइप के तो समझना कि अपन सेठ हैं। सेठ माने श्रेष्ठ होता है। हाँ जी। श्रेष्ठता का स्वरूप जिसमें पाया जाता है उसको सेठ कहते हैं। उसको भी अपन कई जगह श्रेष्ठी नाम देते ना। क्यों श्रेष्ठी? श्रेष्ठ कार्य करता है इसलिए वो सेठ है। श्रेष्ठ कार्य क्या है? पंचेंद्रिय के भोग भोगना ये श्रेष्ठ कार्य है? परिग्रह के पापी होना ये श्रेष्ठ कार्य है? तो परिग्रहधारी का नाम सेठ नहीं है। सेठ तो उसको कह रहे हैं, बढ़िया मजेदार छंद है ये 10वां छंद, बहुत बढ़िया है, वो अभी पढ़ रहा हूँ। सेठ तो उसको कहते हैं कि जो अपने पास आए सेवक को अपने जैसा बना ले। वेरी गुड। पर्याय को, अरे अभी पर्याय की बात कर रहे हैं, पहले सेठाई तो समझ लो, फिर पर्याय को द्रव्य जैसा बनाएंगे। समझ रहे ना कि सेठ उसको कहते हैं कि जो अपने पास आए सेवक को अपने जैसा बना ले। हम आदिनाथ भगवान की स्तुति पढ़ते हुए भी सेठ का परिचय भी देते हैं और अंतरंग जो आत्म परिणाम है उन परिणामों को भगवत्ता का अनुभव करा देने वाला महान यह भगवत्ता का श्रेष्ठीपना है। एक एक समय की पर्याय अपने को अनादि अनंत अनुभवने लगती है। भाई साहब, एक पर्याय एक समय के लिए आई और वो एक समय के लिए आई हुई पर्याय अनंत आनंदित होकर रहती है। साहब चली जाएगी तो अगले समय जाना ही जाना है, उसमें क्या है। मगर जितना समय मिला है वो समय आनंद पूर्वक क्यों ना जिया जाए। क्यों अपन भूत और भविष्यों के चक्कर में अपने वर्तमान में आग लगावे। भविष्य में ऐसा होगा, पता नहीं 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कितना खुलेगा, कितनी कितनी छूट मिलेगी, कौन कौन सी इंडस्ट्रियां चालू होंगी, कौन कौन सा पॉल्यूशन फेंकेगा, कौन कौन से धुआं फैल करके बादल काले काले हो जाएंगे। अब ये भविष्य की उम्मीदों में वर्तमान में आग लगा देना, ये कोई वर्तमान, देखो भैया वर्तमान तो अभी आया है और ये आज का वर्तमान केवल आज के लिए है। हाँ जी। आज के बाद अनंत काल में ये वर्तमान फिर नहीं आएगा। तो फिर इस अनंत काल नहीं आने वाले वर्तमान को हम भविष्य के चक्कर में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। अब रोजगार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी कि नहीं चलेंगी, उद्योगों का क्या होगा, बड़े बड़े महान क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनों का और उनका कॉर्पोरेशनों का क्या होगा। अरे जो होना होगा वही तो होगा ना भैया, हमारे सोचे से तो उस होगा में बदलाव होगा नहीं। तो आज की यह सोच उस भविष्य के संबंध में आज की जो सोच है वो पूरा का पूरा आज के समय में लिए जाने लायक आनंद में आग लगाने का काम करता है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंतता से आज के समय को अपन पूरा का पूरा एंजॉय करो। अब कुछ लोग एंजॉय करने के नाम पे नाच गान फूहड़पना इधर उधर घूमा फिरी वो भी एक एंजॉय के लिए समझते हैं, पर वहां से थक के ही वापस आना पड़ता है।
घर में फिर वापिस आना पड़ता हाँ, चाहे जितने एंजॉय करने के लिए बाहर घूमने चले जाओ, है। 5-7 दिन बाद वहां से थकान अनुभव में आने लग जाती है। आनंद तो भैया घर में ही आता है। इसलिए अपने घर में अपना स्वरूप और अपने स्वरूप को बताने वाले जिनेंद्र भगवान, जो कि निरंतर अपने स्वरूप में मग्न है, इनकी भक्ति के लिए जो समय मिला है, इस समय अन्य विकल्पों की छुट्टी। अब पढ़ते हैं, देखो। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इयनात्मसमं करोति, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इयनात्मसमं करोति, नाति न अति अद्भुतम, इससे ज्यादा और कोई बड़ा अद्भुत आश्चर्यकारी कार्य भुवन भूषण भूतनाथ, 3 लोक में ऐसा कोई इससे बड़ा आश्चर्य नहीं है। क्या? कि हे भूतनाथ, जीवों के स्वामी भूतनाथ भगवान, भूतनाथ माने भगवान को कहते हैं। भूत माने क्या होता है मालूम? भूत माने अकेले व्यंतर ही नहीं होता है, भूत माने जीव भी होता है। अच्छा, हाँ, सारे प्राणियों को भूत कहते हैं। अब समझ में? मौजूद सत्ता, उसका नाम भी भूत है। अस्तित्व संपन्न को भी भूत कहते हैं, ठीक है। और भूत काल वाले अक्षर में भी, काल के अर्थ में भी भूत का प्रयोग होता है, वो पास्ट टेंस के लिए आता है। अब ये देखो, एक एक शब्द में अलग अलग अर्थ हैं। हमको वो अर्थ निकालना आवे तो हम रहस्य का मजा ले सकते हैं। एक शब्द है च, बड़ी ई की मात्रा, न बड़ी ई की मात्रा, क्या लिखा? चीनी। चीनी, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। अब जहां वो लिखा है वहां न चाइना का कोई आदमी है और न कोई मिठास है। शब्द वो पढ़ते हैं हम, और हमें हमारे चित्त से यदि किसी विदेशियों का माल लाने की इच्छा हो तो हमको वो चीनी के नाम पे चपटी नाक वाले दिखते हैं। विदेशी माल की ज्यादा तमन्ना हो ना तो वे चपटी नाक वाले, चपटी नाक समझते हैं, चाइनीज, वे दिखते हैं, वो भी चीनी कहलाते हैं। और यदि हमारी चटोरेपन की इच्छा है तो उसी अक्षर में हमको क्रिस्टल वाली मीठी मीठी सफेद सुगर भी दिखाई दे जाती है। शब्द एक है, अब हम उस एक शब्द से अलग अलग अर्थ स्वयं समझना जानते हैं ना। ऐसे ही ये शब्द जिनवाणी में भी अनेक शब्द ऐसे ही हैं। क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि शब्द हैं सीमित और अभिप्राय हैं अनंत। तो अब क्या करें, उन अभिप्रायों को कैसे ना कैसे करके उन्हीं शब्दों में गूंथ करके भरा जाता है। आगे भूतनाथ माने जीवों के स्वामी। हे भगवान, हे भूतनाथ प्रभु, इस 3 लोक में भुवन भूषण, 3 लोक के आप स्वामी हो। 3 लोक के भुवन भूषण, भुवन माने 3 लोक, उसके भूषण माने स्वामी हो, उसमें राजा के रूप में रहने वाले हे भूतनाथ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भूतैर गुणैर भुवि भवन्तम अभिष्टुवन्तः, अभिष्टुवन्तः माने सुख के अभिलाषी। जैसा पद आपके पास है ऐसे इच्छुक जीव, अभिष्टुवन्तः माने इच्छुक। आ गया? भूतैर गुणैर, अपने गुणों से, भवन्तम भुवि,
भव्य भवि पूरे के पूरे विश्व को अपने जैसा बना लेने वाले। एक बना जिनेंद्र, देते हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक जिनेंद्र भगवान ही हैं जो अपने पास आए हुए भक्त को अपने जैसा बनाने की कला बताते हैं। देखो बनाएंगे नहीं वे, हाँ जी, क्योंकि वे भी किसी की कृपा से भगवान नहीं बने। तो हम भक्ति में कैसी भाषा बोलेंगे? हे प्रभु, इस 3 लोक में आप ही ऐसे भुवन के भूषण हो, हे भूतनाथ प्रभु, कि जो अपने अनंत गुणों को के समक्ष आए हुए जीव को, भव्य जीव को भुवि माने लोक में अपने जैसा बनाने की सामर्थ्य रखता है। दुनिया में और किसी भगवान के पास जाओ तो सब जगह अलग अलग है खेल। कोई कहेगा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें वैकुंठ पहुंचा दूंगा। माम एकम शरणम ब्रज, गीता का वाक्य है, मेरी शरण में आ जा। अब ये जिनेंद्र कहते हैं कि मेरी शरण में आने से तेरा काम नहीं चलेगा। मेरे पास आया, बहुत अच्छा किया, कम से कम भगवान दास तो हो गया। हाँ जी, मेरे पास आया, बहुत अच्छा किया, कम से कम भगवान दास तो हो गया। मगर मेरे पास आया हुआ जीव भगवान दास बनने लायक नहीं है। मेरे पास आया हुआ जीव स्वयं भगवान बनने लायक है। हाँ जी, माने जिनके पास हमको उन जैसा बनने की शिक्षा मिलती है, वो है हमारे जिनेंद्र प्रभु भूतनाथ। अब समझ में आया? जीव मात्र में भगवत्ता की देखने की ताकत वाला दर्शन अद्भुत दर्शन है। नात्यद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपके समक्ष आया हुआ भव्य जीव, आप जैसे गुणों की अभिलाषा वाला जीव आप जैसा स्वयं बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब सेठ की परिभाषा, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। तुल्या माने बराबर। अरे आपके पास आया हुआ आपके जैसा आपके बराबर ना हो जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? भूत्याश्रितम येनात्म समम करोति। भूति, भूति शब्द होता है ना, भूति आश्रित। अब भूति के कई अर्थ हैं। हाँ जी, हाँ जी, बड़े मजेदार खेल हैं, इसमें समझने लायक है। उसके लिए एक मेरे को प्रसंग याद आता है, सोनगढ़ का प्रसंग है, शायद मैंने सुनाया था, पता नहीं, ख्याल भूल गया मैं। सोनगढ़ का एक प्रसंग है, करीब 80 साल पहले की बात है। 80 साल भी और भी ज्यादा हो गए हों। यहाँ क्लास में चर्चा आ चुकी हो शायद, मेरे ख्याल। वो रामजी भाई द्वेषी के दोषी के पास कोई करोड़पति सेठ आया था ना, द्रव्य दृष्टि देखने वाला। सोने के अक्षरों में सोनगढ़ में स्वाध्याय मंदिर में लिखा है, द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि। पढ़ के उस सेठ को द्रव्य दृष्टि, वो कहता है भैया यहाँ भी ऐसे ही परंपरा है क्या? हम तो बंबई में ही सुनते थे कि जिसके पास सोना है उसके पास सब कुछ है। यहाँ आकर के भी ये आत्मधर्म के मार्ग में आकर के भी यही। तो वहां गुरुदेव ने कहा था कि भाई तेरी द्रव्य दृष्टि और मेरी द्रव्य दृष्टि में बहुत फेर है। तेरी द्रव्य दृष्टि नरक का रास्ता खोलती है और मेरी द्रव्य दृष्टि मोक्ष मार्ग का रास्ता खोलती है। तेरा द्रव्य ये धन वाला आ गया। तो सेठ के लिए भूति माने धन पैसे का आस रहने वाला जीव, जितने धन के धनी हैं भूत्याश्रित, वे सब आत्म समम कर दे वे। आत्म समम माने अपने बराबर अपने जैसा कर दे वे, तो उसको ही हम सेठ गिनते हैं। दास को अपने जैसा स्वामी बना ले वे, उसी को हम सेठ गिनते हैं। ऐसा हे प्रभु, आप में ही यह सामर्थ्य है कि आपके समक्ष आए हुए को आप अपने जैसा बनाने की कला सिखा देते हो। तभी तो वे सच्चे सेठ, इसलिए सेठ सच्चा ऐसा होता है। तभी तो वे सच्चे सेठ नहीं है। सेठ तभी सच्चे ऐसे होते हैं। सेठ तभी सेठ है जब अपने पास आए हुए सेवक को अपने जैसा बना ले। अपने पास आए हुए को अपना नौकर बना ले, तो ऐसे सेठ के क्या मतलब है? वो काय का सेठ है? उसमें क्या श्रेष्ठीपना है? तो पापी है। समझ में आया? देखो हिंदी पढ़ते हैं,
त्रिभुवन तिलक जगतपति हे प्रभु सदगुरुओं के हे गुरुवर। सदभक्तों को निज सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वाश्रित जन को निज सम करते धनी लोग धन धरनी से नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से। उन धनों के धन के धनियों की करनी से ऐसे लोगों को क्या लाभ मिला कि जाकर उनके यहाँ सेवक बन के पहुंच गए। लाभ तो उसको मिला कि जो उनके पास गया उन जैसा हो गया। हे जिनेंद्र प्रभु, आपके समक्ष आया हुआ भक्त आपके जैसा भगवान बनने की पात्रता पा जाता है और स्वयं भगवान बनने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान हो तो भगवान बनकर जियो ना। हाँ जी, बिल्कुल। किसने बनाया आपको? बने बनाया अस्तित्व गुण से अनादि अनंत स्व संपन्न है भैया। तो किसी के बनाए हुए नहीं है तो किसी के द्वारा लूटे जा सकते हैं ऐसा नहीं है। किसी का हम कुछ लूट लेवे ऐसी हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। कल्पना करे जाओ, कल्पनाओं से क्या होता है। सामर्थ्य अपनी अपने पास, अपनी प्रभुता की संपन्नता अपनी अपने पास है। बहुत कहा करते थे गुरुदेव, प्रभु मेरे तू सब बातें, प्रभु मेरे तू सब बातों से पूरा, किन बातों से तू अधूरा? काहे की अधूरापन देख रहा है? तेरे पास तेरा जीवत्व तो अपना है कि उधार का है? अपना है। हाँ जी। उधार विजय माल्या को जो धन मिला था या नीरव मोदी को जो धन मिला था वो तो उधार का माल हो गया। अब उधार का माल जिन्हें मिल गया उन्हें तो चोरी की भावना खड़ी होती है और भग जाने का अपराध खड़ा हो जाता है। अब अपने पास अपना धन देखो। मेरे पास मेरा जीवत्व किसी की कृपा का नहीं है, किसी की उधारी का दिया हुआ नहीं है। मेरा जीवत्व मेरा मेरे पास है। तो भगवान जिनेंद्र हमसे कहते हैं, भाई जैसा तू जीव है ऐसा ही का ऐसा मैं भी जीव हूं। जो सामर्थ्य जीवत्व की जानने देखने की तेरे पास है वही सामर्थ्य जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि मेरे पास है। तेरे और मेरे में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। तू अंतर देख देख करके ही अंतर डालता रहता है। तू अंतरंग में देख ना। हाँ जी, अंतरंग में देखेगा तो तुझे भी मेरे जैसा ही अपना भगवान तुझे खुद में दिखाई दे जाएगा। अब समस्या क्या है कि वे भी अंतर देखते हैं और हम भी अंतर देखते हैं। वो अंतर दूसरा है। जिनेंद्र भगवान भी अंतरंग में अपने को अंतर तत्व देखते हैं और हम उनमें अंतर देखते हैं। ये पर्याय दृष्टि हुआ। अरे मूर्खता की दृष्टि हो गई। हमने उनमें अंतर डालना चालू किया। वे अपने अंतर में देखते थे, हम उनमें अंतर डालने लग गए। इतना बड़ा पाप करने लग गए। छोड़ो ये उनमें अंतर डालने का काम, अपने में भी ऐसा ही अंतरंग तत्व अपना खुद का है ये पहचान कराने का काम केवल एकमात्र जिनेंद्र भगवान के पास मिलेगा। आप गीता जी के पास जाओ तो वे कहेंगी कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो। हाँ जी। और जिनेंद्र भगवान की शरण में आओ तो भैया कर्म करते करते तो तुमने अनंत काल बिता दिया यार। छोड़ो कर्म करना। ये पाप करना और पुण्य करना इसमें कौन सा नया काम है तुम्हारे लिए? अनादिकाल से करते आ रहे हो। अब तो बचने का मौका मिला है। पाप और पुण्य नाम के कर्मों से बचकर जिस धर्म के शरण से जीव भगवत्ता को प्राप्त करता है उस धर्म की शरण में स्वयं आओ और अपनी भगवत्ता स्वयं अर्जित करो। ये ऐसा गजब का गौरवमयी धर्म हमको महाभाग्य से मिला है। अब दोबारा पढ़ लेते हैं श्लोक को, पता चल जाएगा। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रितं येनात्मसमं करोति। अपने पास आए हुए को अपने जैसा ना बना लेवे तो काय का आश्चर्य, काय की सेठाई। ऐसे हे प्रभु, आपकी शरण में आया हुआ जीव स्वयं शरण भूत, स्वयं भगवान आत्मा भगवान बन जाता है। अब 11वां, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयेच्छेत् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयेच्छेत्। दृष्ट्वा माने देख कर, भवंतम माने आपको, अनिमेष विलोकनीयम, अनिमेष पलक झपके बिना निरंतर देखने पर, अपलक, पलक में झपकाहट नहीं, पलक में झपकाहट कब आती है? पलक में झपकाहट कब आती है? जब हम दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो पलक झपकती है। हाँ, अब देखो, आप दूसरे के प्रभाव में आओगे तो पलक झपकेगी, ये नियम है। आपको उदाहरण से बताऊं, ऋषभदेव राजा के 2 पुत्र थे, बड़े बड़े। वैसे तो बड़े बड़े 2 पुत्र हैं, एक का नाम बाहुबली, एक का नाम भरत है। अब भरत महाराज 31,900 राजाओं को जीत चुका, 31,900 राजाओं को जीत चुका। अभी 100 राजा रह गए। अभी 100 राजा और कोई नहीं थे, घर के भाई थे, अलग अलग जगह राज किए थे। सबके पास संदेश भेजा, चक्रवर्ती अयोध्या में नहीं घुसा तो सबके पास संदेश भेजा कि भाइयों, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारा भाई चक्रवर्ती बन रहा है। अब चक्रवर्ती के लिए कानून है कि सब राजाओं को चक्रवर्ती के अधीन होना पड़ेगा। तो वे 100 के 100 भाइयों ने कह दिया कि बोले क्यों, अधीन होकर जीने के लिए हम थोड़ी, हमें तो ऋषभदेव महाराज अपना अपना अलग अलग राज्य दे गए थे, तुम्हारे अधीन होकर क्यों रहेंगे। बोले भैया देखो, तुम्हें यहां रहना है तो मेरे अधीन रहना पड़ेगा, और नहीं तो जाओ वहीं शिकायत करो। कहाँ? ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव के पास जाओ। बड़े आए ऋषभदेव का नाम लेने वाले, जाओ वहीं। वे 99 गए वहां गए, और वहां जाके उनका प्रश्न पूछने का ही परिणाम बदल गया, परिणाम ही पलट गया। वहां कहा, वहां समझ में आया कि जिस भोग के पीछे लड़ाइयां झगड़े खड़े होते हों, ऐसे लड़ाई झगड़े के कारण भोगों में काय को मरना। वे उन सब के सब वहां दीक्षित हो गए। और बाहुबली के साथ भरत जी की दांत काटी रोटी थी। दांत काटी रोटी समझते ना? इतनी प्रीति थी कि एक रोटी यदि आए तो आधी रोटी वो तोड़ के खाता और आधी रोटी एक खाता, और यह खुद खिला देता। इतना मोहब्बत प्रेम बहुत दोनों भाइयों में अपरंपार था। लास्ट में बाहुबली को खबर भेजी, भाई बाहुबली तेरे को पता है? बोले क्या? बोले मैं चक्रवर्ती बन रहा हूँ। बोले बहुत बढ़िया बात है, चक्रवर्ती बनने के लिए मेरे अधीन रहना पड़ेगा तुझे। बोले भाई राज्य का मामला है, इसमें तो जिसके पास कम ताकत होगी वो अधीन बनेगा, जिसके पास अपनी पूरी ताकत है वो किसी के अधीन नहीं रहता। बोले भाई चक्रवर्ती मैं बन रहा हूं और मुझे तो इसमें तेरे को अधीन बनना ही पड़ेगा। बोले क्यों बनूंगा, मैं तो नहीं बनता। बोले युद्ध होगा। बोले होने दो। अब युद्ध नक्की हो गया। युद्ध नक्की होने के बाद
सब सेनाएं वेनाएं तैयार, मंत्री लोग आए, बोले यार इन दोनों भाइयों का आपसी मामला है, फोकट में सेना मरमरा जाएगी। तो उन दोनों को सलाह दी कि भैया यार तुम अपने आप ही लड़ लो ना यार, काय को जबरदस्ती फोकट में इन सब सेना को मरवाते हो, तुम्हारा झगड़ा है ना, तुम ही लड़ लो ना आपस में। समझ में आ गई। अब 3 युद्ध नक्की हुए। पहला युद्ध था, हाँ जी, जल युद्ध, नहीं, मल युद्ध, अरे आंखों से, नेत्र युद्ध। नेत्र युद्ध। आप लोगों ने सुना होगा भरत चक्रवर्ती का परिचय, जब भरतेश वैभव में या आदि पुराण में पढ़ते हैं तो सब वर्णन आता है। नेत्र युद्ध नक्की हुआ, जल युद्ध नक्की हुआ और मल्ल युद्ध नक्की हुआ। पहले में ही निपट जाए तो काम खत्म, पहले में ना निपटे तो दूसरा युद्ध कर लेंगे, उसमें निपट जाएगा तो काम खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म। यदि दोनों में नहीं निपटे तो तीसरा युद्ध करेंगे। अब वो पंगा शुरू हो गया। बाहुबली थे 525 धनुष के और भरत जी थे 500 धनुष के। ये तो लंबाई सुनी होगी ना अपन ने। 525 धनुष माने 525 धनुष और भरत जी 500 धनुष। अपन अपने हिसाब से अंदाज लगा लो कि भरत जी थे 5 फीट के और बाहुबली थे 5.25 फीट के। समझ गए ना, अंदाजा लगा लो। अब वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा मामला है। अब वो दोनों का सामना हो गया, दोनों बराबर स्टेटस वाली जमीन पे खड़े हो गए। हाँ जी। अब दोनों से कहा कि भाई नेत्र युद्ध का नियम है कि जिसकी पलक पहले झपक गई वो हार गया। ये देखो, आपको लड़ाई झगड़े में भी तत्व ज्ञान सीखने को मिलेगा भाई साहब। आप भक्ति करो चाहे लड़ाई झगड़े करो, यहाँ तो हर प्रसंग में तत्व ज्ञान सीखने का मौका है। ये जिनागम के रहस्य यदि अपने चित्त में भर गए हैं तो हर जगह वो उदाहरण दिख जाएंगे। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हो गए। अब सोच लो, आप 5.25 फीट वाला ऊपर की तरफ देखेगा कि 5 फीट वाला ऊपर की तरफ देखेगा? 5 फीट वाला और 5.25 फीट वाला कहाँ देखेगा? नीचे की तरफ। अब कौन थकेगा? लगा लो हिसाब किताब। जो ऊपर देखेगा वो थकेगा। जो ऊपर देखता है, मतलब दूसरों के प्रभाव में रहने की आदत जिसे आती है वो थक जाता है। और बाहुबली की आंख नहीं झपकी। क्यों नहीं झपकी? क्योंकि वो अंतरंग में देख रहा था, नीचे देख रहा है। अब देख लो, आप नीचे देखने में अपनी आंखें भी आधी खुलती हैं, और ऊपर देखने में पूरी और एक्स्ट्रा खोल के रखना पड़ती है। वो वीतराग मुद्रा है। अब समझ में आ रहा है? बाहुबली नहीं हारा और भरत हार गया। क्यों? क्योंकि भरत बाहुबली के प्रभाव में था। इसको जीतूंगा तो मैं चक्रवर्ती बन पाऊंगा, इस प्रभाव में रहने की दीनता अंतर में आ गई। अब वो हार गया। और बाहुबली प्रभाव में आया ही नहीं। भाई झुक ले, तू ही झुकेगा, तू ही सिर ऊपर करके देखेगा। मुझे तो क्या जरूरत पड़ रही सिर ऊपर उठा के देखने की, मेरे तो सामने ही दिख रहा है, तो काहे को उठाऊं? वो नहीं हारा। अब जब पहला युद्ध भरत जी हार गए तो अब हारा हुआ जीव, हारा हुआ जो होता है ना, वो फिर दोबारा लड़ने के लिए मूड बनाता है। अब दूसरी कोशिश करते हैं। ये जुआबाजों में यही खेल होता है। ये जो हुआ था ना जुआ के बारे में कहलाता है इनके महाभारत में हारने वाला सीट से उठ नहीं पाता है और ना वो उठने देवे। फिर अगला दाव, फिर अगला दाव, अब चाहे सब कुछ लुट जाए। ऐसे खेल है। तो भरत जी भी ऐसे ही पिट गए थे। तो पिटा पिटाया जीव दोबारा लड़ने को, अरे दूसरा युद्ध चालू करते हैं, चल भाई दूसरा कर ले। तो तालाब में पहुंचे, तालाब में बराबर स्टेटस की जमीन पे खड़े कर दिए गए। क्या, खुद खड़े हो गए और जाके वहां नियम बनाया कि भैया पानी के छपाके मारो, और जिसका पानी के छपाकों से बैलेंस बिगड़ जाए वो हार गया, और जिसका बैलेंस नहीं बिगड़ा वो जीत गया। अब सोचो अपन क्या हुआ होगा। अब किसने पहले? भरत जी। अब पहले छपाका भरत जी मारेंगे, पहले बाहुबली। तो बाहुबली बोले यार एक काम कर, हारे हुए कोई पहली बाजी दे देते हैं। हाँ जी, वैसे तो जीते हुए को बाजी मिलती ना आगे। अरे हमारा हृदय बहुत खुला है, हारे हुए को पहले बाजी देते हैं। तो भरत जी ने अपना पानी का छपाका मारा। आप खेले पानी के छपाके में भाई साहब? राम, कुछ खेल खेलने सीखे नहीं।
जिंदगी जी है, जिंदगी मिली है तो खेलना भी आना चाहिए। मजे से जीने के लिए खेल खेलते हैं, समझ है ना, आराम से जियो ना, खेल खेल के जियो मजे से। तो पानी में बराबर खड़े होने के बाद पहला मौका बाहुबली भरत जी के पास, भरत जी ने छपाका मारा, एक जोर से पानी को ऐसा छपाका ऐसा लिया हाथ, वो तालाब में भरे हुए पानी पे ऐसा जोर से प्रेशर मारा, तो सारा पानी जितना भी प्रेशर का था वो बाहुबली के चेस्ट तक पहुंचा। उनके मुंह तक पानी पहुंचा ही नहीं, आंखों तक पानी पहुंचा ही नहीं, उनका बैलेंस बिगड़ा ही नहीं। अब बाहुबली बोले मैं चलाऊं? बोले हाँ हाँ चला के देख ले। वो जैसे ही बाहुबली ने छपाका मारा, वो सारा का सारा पानी बाहुबली भरत जी के मुंह पे आया, उनका बैलेंस बिगड़ गया और दूसरा युद्ध भी। हाँ जी, मुझे ये 3 घटनाएं हैं उनकी। तीसरा युद्ध हुआ जब दोनों में हार गए भरत जी, तो फिर भिनक गए, बोले अब एक और होने दो। अब वो ठुकाई पिटाई का मल्ल युद्ध माने क्या है? मुक्केबाजी। अगर मारो घुमुका। और सबसे पहले बाहुबली ने कहा कि भाई तू ही लगा ले यार अपनी तरफ से। वो बाहुबली को भरत ने मारा मुक्का, कुछ नहीं हिला, और जहां बाहुबली ने धरा एक मुक्का, भरत जी पिलपिला गए, हार गए। तीनों युद्धों में भरत जी हारे भाई साहब। तब पिनक के फिर उन्होंने वो चक्र चला दिया। अब उस समय क्रोध में इतना भी विवेक नहीं रहा, जबकि सम्यक दृष्टि है भाई साहब, शायक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, दोनों के दोनों, कोई येरे गहरे व्यक्ति नहीं है। अब क्रोध में जब वो क्रोध आया, अनंतानुबंधी वाला तो है नहीं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन वाला है, तो उस क्रोध में भी कितनी पावर, इतना भी विवेक नहीं रहा कि ये चक्र जो जाएगा भाई परिवार वालों पे नहीं चलता। क्रोध आने पर बुद्धि का क्या हाल होता है, ये भरत जी से सीखने लायक है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बिल्कुल अकल खराब, पता ही नहीं, होश में ही नहीं रहता है कि मेरा ये क्रोध से अगले वाले का कुछ नुकसान हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगले का होए कि ना होए, अपन तो खुद परेशान हो लेंगे। वो तो गनीमत है कि बाहुबली बहुत अनुकंपा के धनी थे। उनने उठाए हुए बाहुबली को, भरत को, जो कंधे पे उठा लिया था ना, कंधे पे उठाए हुए भरत को वापस नीचे उतार के कहा कि भैया समझ में आ गया यार, ये राज समाज जो है ना, ये लड़ाई झगड़े के कारण है, मुझे नहीं चाहिए ये राज लड़ाई झगड़ा, हम तो चले प्रभु की शरण में, वहीं मुनि दीक्षा लेकर के अपने आत्म कल्याण की भावना बहाएंगे। वो बाहुबली छोड़ गए, तब भरत जी जीते हुए चक्रवर्ती कहलाए। ये ऐसा हो जाता है, यदि विनर यदि आउट ऑफ कैपेसिटी का हो जाए तो रनर को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। आ गया ना, या विनर ये कह देवे कि मुझे नहीं चाहिए शील्ड, दे दो इसी को, तो रनर को भी कैपिटल दे दी जाती है, पूंजी दे दी जाती है। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती को राज्य मिल गया। मैंने ये पूरा उदाहरण क्यों सुनाया कि जब हमारी नजर दूसरों से प्रभावित रहती है तब हमारी नजर पलक झपकती है, हार जाती है, थकान आती है। और जहां अपनी नजर अपने से स्वयं प्रभावित रहने की आदत में आ गई, अब नजर के झुकने झुकाने का, घबराहट का, थकान का कोई मौका नहीं आता। मेरे तो अपनी थोड़ी दिमाग की सरक गई है, इसलिए कभी कभी रात में भी भगवान के पास पहुंच जाता है, लेट नाइट में भी। और हमारे यहाँ तो भगवान 24 घंटे देखने को मिल जाते हैं, चाहे जब चले जाओ भगवान के दर्शन करने के लिए मौका खुला है, चाहे जितना कानून आ जाए, यही से देख लो, समझ रहे ना। हमारी तो खिड़की के बाहर से भगवान दिखते हैं, सब दिखते हैं। तो अब क्या है, ऐसा दिमाग चला, एक दिन मेरे को लगा कि ये भगवान जब देखो जब अपने को देखते रहते हैं, रात में तो कुछ रेस्ट वेस्ट करते होंगे कि नहीं करते होंगे? एक ही विषय रहता है आप लोग, रात में थोड़ी आंखें बंद कर लेते होंगे, दिन में थोड़ी बहुत कभी कभार, जैसे मान लो 10, 11, 12 बजे तक लोग बाग आते रहते हैं, तो उस टाइम तक तो वे अपने को देखते रहते होंगे। बाद में जब लोग बाग चले जाते हैं तो थोड़े कमरे को देख लेते होंगे, कमरे को देख लेते होंगे कि ये बने हैं कि नहीं बने हैं, सही बने कि नहीं बने, गड़बड़ बने कि नहीं बने। चाहे जब पहुंच जाओ, जब पहुंचो तब वे भगवान ऐसे ही दिख रहे कि भी तो अपने को दिख रहे। उनकी आंखों में अपलक नेत्र दृष्टि क्यों होती है? क्योंकि वे स्वयं से प्रभावित हैं,
अन्य किसी के प्रभाव में नहीं आते, इसलिए कोई थकान का प्रसंग भी नहीं आता। आ गया। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, अपलक झपके जो आपको देखने की आदत डाल लेता है, जिसने देख लिया, विलोकनीय देखने लायक को देख लिया, नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, ऐसे लोग बागों के चक्षु, जनस्य माने लोगों के, चक्षु माने आंख, नान्यत्र तोषम उपयाति अन्यत्र कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं कर पाते। जिसने अंतर्मुखी जिनेंद्र भगवान का स्वरूप देख लिया या अपने अंतर स्वरूप में अंतः आत्म तत्व को देखना चालू कर दिया, अब उसको इस विश्व में दूसरा कोई देखने लायक ही नजर नहीं आता। कैसे? उदाहरण, पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधो, जिसने चंद्रमा की रोशनी में क्षीर सागर के दूध जैसे जल को पी लिया है। हाँ जी, पीत्वा माने पीकर, पयः माने दूध, क्षीर सागर का दूध जैसा जल होता है, आपने नाम सुना है? क्षीर सागर का जल, नाम उसका क्षीर सागर क्यों है? क्योंकि दूध जैसा जल है। भगवान बालक तीर्थंकर का जो अभिषेक सौधर्मेंद्र करता है, वो लवण समुद्र और धात की खंड वाले समुद्रों का नहीं करता है, वो क्षीर सागर से जल लेके आता है। और वो क्षीर सागर का जल छन्ने से छानने की जरूरत नहीं है, सदा काल के लिए प्रासुक है, सदा पवित्र रहने वाला जल, ऐसा जंतु रहित है। पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधो, शशिकर द्युति माने रात्रि, शशिकर बोलते हैं चंद्रमा, रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए दूध जैसे, दुग्ध सिंधयो, दुग्ध सिंधु माने क्षीर सागर, सिंधु माने सागर और दुग्ध माने क्षीर, क्षीर सागर का दूध जिसने पी लिया है, क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छेद, वो क्षार जल को, क्षार जल माने खारे पानी को, जल निधे माने लवण समुद्र से आने वाले क्षार जल को कौन पीना चाहेगा? का इच्छेद, कौन चाहेगा? चंद्रमा की चांदनी के समान बिल्कुल धवल क्षीर सागर का निर्मल दूध पिया है, ऐसे दूध को पीने वाला जीव व्यक्ति काहे को क्षार सागर लवण समुद्र के खारे पानी को पीने के लिए उतावला बनेगा? अब समझ में आया? जिसको एक बार अपने चैतन्य में आनंद रस का अनुभव हो गया, वो जड़ में आनंद रहितता के रस में काहे को मरने जाएगा? एक बार आओ तो सही इस चेतन रस में डुबकी लगाने, जगत के सब रस फीके पड़ जाते हैं। शून्य तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाए, तू रुचता जगत नी रुचि आल से सौ, तू रुच गया हे भगवान आत्मा। यदि भगवान आत्मा अपने को स्वयं को रुच गया, पसंद आ गया, तो जगत के प्रति रुचि अलसा जाती है। अरे ये सीधा का सीधा छंद इष्टोपदेश में पूज्य पादाचार्य ने भी लिखा है। अच्छा, हाँ जी, क्या है वो? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। 37 नंबर का श्लोक है मेरे ख्याल, 37 38 से 2 एक से ही है, एक स्थिरता के लिए है, एक श्रद्धा के लिए है। तो श्रद्धा वाला माने अपनी मान्यता स्पष्ट करने के लिए कह रहे, जैसे जैसे उत्तम आत्म तत्व रुचने लग जाता है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व जानने पर, जानने में आने पर जैसे वह रुचने लग जाता है, तथा तथा न रोचन्ते, वैसे वैसे विषया सुलभा अपि, सुलभ विषय भी रुचते नहीं है। देखो क्या कह रहे वे, सुलभ विषय भी नहीं रुचते, तो नए विषयों की चाह में काय को ज्ञानी मरेगा? जब मौजूद विषयों की रुचि भी नहीं रहती है, तो नए नए विषयों की रुचि की अभिलाषा में ज्ञानी जाता ही नहीं है। जिसने अमृत सिंधु भगवान आत्मा का आनंद ले लिया है,
वह जगत में खारे पानी पीने के लिए कौन इच्छा करेगा। लवण समुद्र का पानी तो भैया खारा ही खारा है। गए होंगे ना बम्बई मुंबई के किनारे, पानी कैसा है, मीठा खारा। अरे पीने में तो कड़वाहट खारापन आएगा ही आएगा। हवा में खारापन आता है, सब नमी खारिश हो जाती है। आ गया। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयासशिखरद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत्। इसका हिंदी। हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु तुम्हें देख कर परम पवित्र तोषित होते कभी नहीं है नयन मानवों के अन्य। चंद्र किरण सम उज्ज्वल निर्मल क्षीरोदधिका कर जलपान कालोदधिका खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। कैसा बढ़िया लिखा है। कालोदधी समुद्र, दो समुद्र है ना, एक लवण समुद्र और एक कालोदधी। धातकी खंड के बाद जो समुद्र है वो कालोदधी है, और जो लवण भरत क्षेत्र के बाद जो जम्बू द्वीप के बाद है वो लवण समुद्र है। क्षीर सागर 5वां समुद्र है। अब ऐसे क्षीर सागर का, कैसा क्षीर सागर का जल कि चंद्र किरण सम उज्ज्वल, चंद्रमा की किरणों के समान बिल्कुल धवल निर्मल स्वच्छ उज्ज्वल, ऐसा जिसने क्षीर सागर का दूध जैसा पानी पी लिया है वो इस कालोदधी और लवण समुद्र का खारा पानी पीने कौन जाएगा। ऐसे हे प्रभु जिसने आपकी परम शांत मुद्रा अनिमेष विलोकनीय देख ली। हाँ जी बिल्कुल, अनिमेष विलोकनीय। समय सार जी में भी ये शब्द आता है। एनिमेश मतलब, अरे अभी बताया तो था, निमेष पलक, अनिमेष अपलक। पलक झपकना उसको कहते हैं पलक, और अपलक माने पलक झपके बिना। समझ सार जी में भी एक प्रकरण आता है, बिल्कुल शुरू शुरू में आता है, बहुत बढ़िया। जिसमें लिखा उन्होंने, हाँ, मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है कि अरे ये क्या बात कह दी प्रभु आपने। मेरा प्रभु मुझ में, मेरा प्रभु मुझ में, ये बात आप कह करके क्या कह रहे हो, मुझे प्रभु बता रहे हो। बोले हाँ, तू अपने आप में तेरा खुद का प्रभु है भाई, कहां इधर उधर प्रभुता ढूंढता फिरता है। ये महावीर निर्वाण दिवस का प्रसंग आया था, आपको ख्याल होगा। ये सन 1974 में महावीर 25वां निर्वाण महोत्सव हुआ था। हाँ, पूरा रथ यात्रा रथ निकला था, ज्ञान चक्र। वो उस समय एक भजन प्रसिद्ध हुआ था, बहुत पूरे जैन समाज में एक भजन प्रसिद्ध हुआ था। बीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। बीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। अंतर की गुंडी को खोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। ये है जिनेंद्र भगवान। अब ऐसे भगवान जिसे मिल जाए वो इधर उधर माथा फोड़ने काय को जाएगा। देखो अमूढ़ दृष्टि कैसे होते हैं, क्यों हो जाते हैं, कहाँ इधर उधर माथा फोड़ने जाना। जिनको औरतों का संग चाहिए, जिनको वज्र वज्र अत्याधिक चाहिए, वे तो खुद ही डरपोक और इच्छालु हैं। हाँ जी, जिनको वज्र अपने कंधे पे रखना पड़ता है, उनको यदि भगवान मानो तो भैया भगवान बनने वाला तो वज्र क्यों लेना पड़ा भाई। डर लग रहा है कोई शत्रु होगा, या किसी शत्रु को मारना फोड़ना होगा। जबकि वो स्वयं अब किसी भगवान को अपने बगल में स्त्री खड़ी करके रखना है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मोह में राग में जी रहा है, वो ज्ञान में कहाँ है।
जिनेंद्र भगवान देखो, यहाँ ना किसी स्त्री का संग, ना कोई आभूषण का संग, ना कोई हथियार औजार की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल निश्चल। क्यों? हमने अपना किसी को रागी द्वेषी बनाया ही नहीं है। जगत में हमारे लिए कोई रागी द्वेषी नहीं। अब जगत को जिसको जैसे समझना है अपने आप समझ ले। ऐसे वीतरागी प्रभु को पसंद करने का परिणाम ऐसा होता है। आया? टाइम तो नहीं हो गया? 2 ही श्लोक हो पाए। दृष्ट, अब हिंदी संस्कृत पढ़ो, अपने आप अर्थ आएगा। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयसशिखरद्युतिदुग्ध सिन्धो चारं जलं जलनिधेरसितुं कइच्छे। अब 2 मिनट का टाइम है, अगला छंद भी पढ़ देता हूँ, बहुत सरल है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु बेस्त्वं निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ति यही शांत राग रुचि भी परमाणु बेस्त्वं निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव प्रसिद्धाम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी। आपका जो शरीर संरचना भी हुई है वो जिन परमाणुओं से बनी है, वे कैसी प्रकृति के हैं? शांत राग रुचि वाले। जो इस विश्व में शांत रस वाले परमाणु जितने पुद्गल के हैं वो सारे आपके उन सब के सब शांत रस वाले परमाणुओं से मिलकर आपकी यह देह निर्मापित बनी है। वो कैसे अद्भुत रूप होता है भाई साहब, जन्म से ही अद्भुत रूप होता है। अतुल बल, अद्भुत रूप, ये सब उनके 10 जन्म के अतिशयों में आ जाते हैं। अद्भुत रूप है। क्यों? जितने इस विश्व में शांत रस के परमाणु भरे पड़े हैं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी। शांत राग रुचि वाले जितने भी इस विश्व में परमाणु हैं, उनसे त्वम निर्मापितः, आप उन शांत रस के परमाणुओं से निर्मापित हो। उससे क्या होता है कि त्रिभुवनैक ललाम भूत, 3 भुवन में एक ही अतिशय सौंदर्य युक्त आपका देह है। ये तो देह की रुचि बता रहे, देह की संरचना बता रहे। देखो आत्म रस संरचना तो अनंत आनंदमयी, अनंत सुंदर, अनंत प्रभुता लिए हुए है ही। देह भी ऐसी मिली है कि जितने इस विश्व में शांत राग रस के जो परमाणु भरे पड़े हैं, वे सब के सब मानो पूरे के पूरे मिलकर के ही आपकी देह का निर्माण करने वाले हुए हैं, जिससे कि आप 3 लोक में एकमात्र अतिशय सौंदर्य के धनी हुए। ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यणव पृथिव्याम, इस पृथ्वी में तावंत एव उतने ही, खलु ते प्यणव उतने ही वास्तव में अणु थे वे शांत रस के लायक, जिनसे आपकी यह देह निर्मित हुई है। वे शांत रस के परमाणु इस विश्व में केवल उतने ही थे। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति, इसीलिए ते समानम अपरम न ही रूपम अस्ति, उनके समान, आपके रूप सौंदर्य के समान दूसरा कोई सौंदर्य युक्त रूप ही विश्व में नहीं है। वो जो प्रसिद्ध है ना आपके यहाँ, ये इसी में तो छपा है वो ये वाला, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, हे उतने वैसे अणु जग में शांत रागमय निसंदेह।
हे त्रिभुवन के शिरोभाग के अद्वितीय आभूषण रूप, इसीलिए तो आप सरीखा नहीं दूसरों का है। अब संस्कृत द्वारा पढ़ लो। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम् यते समानमपरं नैरूपमस्ति। 12वां श्लोक हुआ। विशेष चर्चा इससे आगे की और इसकी भी अभी कुछ चर्चा शाम को भी खोलेंगे। एक पुराण का प्रसंग आपके सामने रखूंगा, नेमिनाथ के जीवन का है, वो इसी श्लोक से जोड़ के चलाऊंगा, वो शाम को करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप